राम राम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, अगर आपको कई दिनों से लगातार बुखार आ रहा है, कमजोरी बढ़ने लगी है शरीर में और भूख भी बिल्कुल नहीं लग रही है, तो दोस्तों इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये कोई सिंपल बुखार नहीं। हो सकता है आपको टाइफाइड के लक्षण हो गए हो या टाइफाइड बुखार ही हो गया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइफाइड क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये क्यों होता है, और इसके आयुर्वेदिक कौन सी जड़ी बूटियां और क्या घरेलू उपचार है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका भाई कपिल सिंह गुंडीर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, क्योंकि मैं आपको आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी देता रहता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कि टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो साल्मोनेला टाइफी इसका एक नाम है, उस बैक्टीरिया के कारण होता है हमारे शरीर में। ये सबसे पहले हमारे शरीर में किस तरह एंट्री करता है, ये दूषित पानी या दूषित भोजन के जरिए हमारे शरीर में एंट्री ले लेता है, और सबसे पहले हमारे आंतों पर ही हमला करता है भाई। इसलिए इसे आंतों का बुखार या मियादी बुखार कह देते हैं। मियादी बुखार पुराने टाइम से लिया गया है, पहले कहते थे इसको मियादी बुखार, जो हकीम होते थे पहले वे इसको मियादी बुखार कहते थे, क्योंकि इसकी एक मियाद होती है, लिमिट होती है कि कितने दिन तक ये बुखार रहता है। तो आंतों के बाद ये हमारे शरीर में खून में पहुंचता है, और खून से होते हुए ये हमारे शरीर के लीवर, तिल्ली को भी प्रभावित करता है, और पूरे शरीर में संक्रमण को फैला देता है। इसलिए इसे सिर्फ बुखार नहीं दोस्तों, पूरे शरीर की बीमारी कहते हैं। सारे शरीर को तहस नहस करके रख देता है, हालत खराब कर देता है। दोस्तों, मैंने इसे 3 स्टेज में डिवाइड करके बता रहा हूँ, इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेज बताऊंगा, जैसे कि पहला हफ्ता। पहले हफ्ते में क्या होता है, पहले हफ्ते में हल्का सा बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा हल्का हल्का, और कमजोरी सी महसूस होगी, मतलब कि महसूस होगी, कमजोरी आएगी नहीं। अब बात करें नंबर 2, दूसरा हफ्ता। दूसरे हफ्ते में क्या होता है, एक तो बुखार भी तेज होता है, हल्के से बहुत तेज होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, भूख कम लगने लगती है, भूख का मन नहीं रहता, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और शरीर पर गर्मी से निकल जाते हैं, गुलाबी गुलाबी दाने से निकल जाते हैं। और तीसरा हफ्ता जो बहुत ही खतरनाक होता है, अगर लंबे समय तक किसी को टाइफाइड है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है आगे चल के। एक तो भाई तीसरे हफ्ते तक आते आते बेहोश जैसा महसूस होने लगता है, कि बेहोश हो गया भाई, बेहोशी आने लगी है। आंतों में छेद के भी लक्षण हो जाते हैं, कि कभी आंतों में छेद ना हो जाए। अगर लंबे समय से टाइफाइड है तो आंतों में छेद भी हो जाते हैं कई बार, और गंभीर कमजोरी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है गिर गया भाई, कमजोरी इतनी आ जाती है शरीर में बुखार के कारण। तो ये थे इसके कुछ लक्षण। अब बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या है, टाइफाइड होने के मुख्य कारण क्या है हमारे शरीर में। जैसे कि गंदा पानी पीना, बाहर हम कहीं भी किसी भी गंदी जगह से अस्वच्छ खाना खा लेते हैं, पता नहीं उसने मक्खी भी निकली है और वहां से भी खाना खा लिया, साफ सफाई नहीं रख रखी है, ये भी इसका कारण रहता है। हाथ पैर साफ ना रखना, संक्रमित लोगों के संपर्क में रहना, कि किसी को बुखार है और उसके संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं, उससे भी बुखार टाइफाइड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कौन कौन सी है जो टाइफाइड को कंट्रोल करती है, टाइफाइड को कम करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कि नंबर 1, गिलोय। गिलोय जो होती है, इसे हम अमृता कहते हैं, क्योंकि बुखार के लिए अमृत का काम करती है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है और एंटीबैक्टीरियल भी होती है। नंबर 2, कालमेघ। कालमेघ क्या काम करती है, ये एक तो लीवर को डिटॉक्स करता है, और जो तेज बुखार होता है उसको कम करता है, टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल करता है। नंबर 3, चिरायता। चिरायता क्या करता है, चिरायता टाइफाइड के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और खून साफ करने में हेल्पफुल होता है। नंबर 4, कुटकी। कुटकी क्या करती है, कुटकी लीवर को और पाचन के लिए पाचन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है, और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। लीवर के और पाचन के लिए बहुत बेस्ट चीज है ये, पाचन क्रिया के लिए। नंबर 5, तुलसी और अदरक। तुलसी और अदरक दोनों ही नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं बुखार के टाइम पे, इम्यूनिटी भी देते हैं और बुखार को भी कंट्रोल करते हैं, फीवर को कंट्रोल करते हैं। अब बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, जिसका नाम है महासुदर्शन काढ़ा। तो दोस्तों, ये होता है महासुदर्शन काढ़ा। ये आयुर्वेद में बुखार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध औषधि में माना जाता है, और इसमें लगभग 50 से ज्यादा जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है, और इसका मुख्य घटक होता है चिरायता। दोस्तों, इसका काम क्या होता है, एक तो ये टाइफाइड के लिए बहुत जरूरी होता है, तेज बुखार होता है उसको कम करने में हेल्पफुल होता है, बैक्टीरिया
से लड़ता है और शरीर को डिटॉक्स भी करता है। ये तो हो गए मासूदर्शन के काम। अब बात कर लेते हैं कि हमारे घरेलू नुस्खे क्या क्या है। घरेलू नुस्खों में हम बात करेंगे नंबर 1 तुलसी, काली मिर्च और अदरक। इन तीनों का थोड़ा थोड़ा ले काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बना के हमें दिन में 2 बार लेना है ये। इससे क्या होता है, एक तो ये जो टाइफाइड बुखार होता है उसको तो कम करता ही है, साथ में जो बुखार की वजह से हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी कम करता है। तो ये बुखार और इन्फेक्शन दोनों में फायदेमंद होता है। बात कर लेते हैं नंबर 2 गिलोय का रस। थोड़ा सा गिलोय का रस ले लो, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लो। अगर आप इसको सुबह शाम खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। बुखार की वजह से जो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है वो मजबूत होती है। बात करें नंबर 3 अनार का जूस। अनार का जूस बुखार की वजह से जो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, बीमारी किसी बीमारी की वजह से कमजोरी आ जाती है, उसमें कमजोरी को दूर करता है और मजबूती देता है शरीर को। बात करें नंबर 4 ORS या नारियल पानी, या फिर आप नींबू पानी, कोई भी लिक्विड कह सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए टाइफाइड बुखार होने पर, क्योंकि ये चीज हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है। क्योंकि जब हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है तो बहुत ही कमजोरी आ जाती है, इसलिए हमें लिक्विड का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मेन बात ये होती है दोस्तों कि पानी जो होता है हमारा, वो सबसे बड़ी दवाई होती है इन चीजों में। तो पानी और लिक्विड का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए टाइफाइड होने पर, क्या नहीं खाना चाहिए। पहले बात करेंगे हमें क्या खाना चाहिए। हमें बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि अंते इसमें बहुत कमजोर हो जाती है और सही से पचा नहीं पाती। तो हमें वही खाना खाना चाहिए जो बहुत जल्दी इजीली पच जाए। जैसे कि खिचड़ी हो गया, मूंग की दाल हो गया, उबली हुई सब्जियां होगी, सूप होगी, साबूदाने खीर होगी, मतलब हल्की चीज खानी है। बात कर लेते क्या नहीं खाना चाहिए। तला भुना नहीं खाना चाहिए, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, बाहर का जो गलत खाने पीने होते हैं जैसे फास्ट फूड वगैरह, ये नहीं खाने चाहिए। क्योंकि टाइफाइड में हमें हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन ही सबसे बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके परिवार में या दोस्त कोई टाइफाइड से जूझ रहा है तो उसको शेयर करें। और अब जो मौसम बदल रहा है इसमें टाइफाइड वगैरह बुखार वगैरह की प्रॉब्लम सभी को रहती है, तो कोशिश करें सभी को शेयर करें जिससे किसी को फायदा मिले। और सबसे जरूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।